अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट कल बिटकॉइन पंप किया, उसकी वजह से सारी आल कॉइन की मार्केट जो है उसने भी पंप किया। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बीटीसी की प्राइस अगेन 26,000 से नीचे आके यहाँ पे ट्रेड हो रही है। बिटकॉइन के अगर हम टेक्निकल थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हमने कंसीडर करना है। पहले तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके ऊपर आपको, अगर आप आरएसआई के साथ इसको कंपेयर करें प्राइस के साथ, तो आपको आ, एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस में ये आप कह सकते हैं आरएसआई के साथ कंपेयर करें कि प्राइस जो है आपको, अगर प्राइस की तरफ नज़र डालें तो प्राइस आपको डाउनवर्ड मूव होती हुई नज़र आएगी, जबकि आरएसआई की तरफ देखें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर जो है मार्केट में आपको इन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अगर आप सिर्फ प्राइस की तरफ वॉच करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा शायद मार्केट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है और मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। जबकि अगर आप आरएसए की तरफ देखें तो वहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि इन्वेस्टर तो मार्केट में इन हो रहा है। एग्जैक्टली मार्केट में कल इसी तरह हुआ, एकदम प्राइस जो है वो यहाँ से पंप की। अच्छा, कल जो प्राइस पंप की उसकी मल्टीपल रीजंस जो मैंने लर्न किया है वो पेश की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रे स्केल के लायर्स ने कांटेक्ट किया है एसईसी के साथ कि हमारे साथ मीटिंग करें, उस हवाले से मार्केट में ये अफवाहें फैलना शुरू होंगी कि शायद इनसाइडर को पता चल गया, इनसाइडर के भाई ये एसईसी जो है अब अप्रूवल करने जा रहा था, वो अब ये बाइंग उसने स्टार्ट कर दिया। फिर यका एक और साथ जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे स्पॉट एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई। यका अचानक जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे स्पॉट में बिटकॉइन बाय होना शुरू हो गया। तो ये 2-4 मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से प्राइस जो है वो पंप की। अभी प्राइस जब नीचे डंप किया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मार्केट कल भी मैनिपुलेशन हुई और आज भी मैनिपुलेशन ही हमें नज़र आ रही है। बहरहाल एक तो ये पॉजिटिव बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि इस टेक्निकल इंडिकेटर को देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस अभी भी बुलिश सिग्नल ही दे रही है, यहाँ से प्राइस मजीद जो है पंप कर सकती है। अच्छा, दूसरा नेगेटिव अगर इंडिकेटर देखा जाए तो डेथ क्रॉस बनता हुआ आपको बड़ा क्लोज, ये देखिए प्राइस आहिस्ता 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 डेली के चार्ट के ऊपर, बीटीसी के डेली के चार्ट के ऊपर एक डेथ क्रॉस बन रहा है। जिन लोगों को डेथ क्रॉस का नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, जब कभी भी 50 की मूविंग एवरेज लाइन 200 की मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक करती है, जैसे कि आपको यहां पे ब्रेक करती हुई नज़र आ रही है, अगले चंद दिनों तक पता चलेगा कि डेथ क्रॉस बनेगा या नहीं। अगर ये 50 की मूविंग एवरेज लाइन नीचे चले जाती है तो इस खास मौके को डेथ क्रॉस बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस डंप करती है। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं कि जहां जहां डेथ क्रॉस बना है वहां प्राइस जो है, ये यहां पे दो किस्म के होता है। एक गोल्डन क्रॉस होता है, गोल्डन क्रॉस के बाद प्राइस पंप करती है और डेथ क्रॉस के बाद जो है प्राइस डाउन करती है। यहाँ पे देखें गोल्डन क्रॉस बना, प्राइस जो है वो पंप की। पीछे जहाँ थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ ताकि आपको डेथ क्रॉस दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे डेथ क्रॉस बना और आहिस्ता 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 प्राइस जो है वो नीचे डंप होना शुरू हो गई। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, एक और ट्रेडर का मैं आपके साथ इंडिकेटर शेयर करना चाहता हूँ। उसका मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस जो है, बल्कि मैं यहाँ पे चार्ट पर ही आपको बता देता हूँ, उसका कहना यह है कि बीटीसी की प्राइस 24,2500 की वैल्यू को अगर होल्ड करती है तो मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। 24,500 की प्राइस, ये वाली रेंज, अगर ये बीटीसी की प्राइस आइंदा चंद दिनों हफ्तों के अंदर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो फिर बैरिश हो जाएगा। फिर आइंदा जब तक कोई नया कोई बुलिश ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, कोई नई रीजनिंग नहीं होगी मार्केट के पास पंप करने की, उस वक्त तक मार्केट जो है आपको नीचे ही ट्रेड होती हुई नजर आएगी और लो वोलाटाइल ही मार्केट आपको नजर आएगी बीटीसी की। ठीक है, ये बिटकॉइन के हवाले से मार्केट की अपडेट थी। अब आते हैं मार्केट की पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़, जिस वजह से क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी टॉक हो रही है, वो है CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जो है अमेरिका का। उसने 3 DeFi प्रोटोकॉल को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स और बगैर लाइसेंस के काम करने के हवाले से, उसकी वायलेशन के हवाले से जनाब फाइन किए हैं, जुर्माने किए हैं। किसी को $2.5 लाख, किसी को $2 लाख, किसी को $1 लाख। उन DeFi प्रोटोकॉल्स का क्या नाम है? ओपाइन, OPYN, 0x और डेरीडेक्स। ये 3 डेक्सेस हैं और इससे मुख्तलिफ किस्म की डिबेट जो है वो इस वक्त क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है कि भाई ये अब सिलसिला स्टार्ट हो गया है, ये अमेरिका जो है, ये उसके रेगुलेटर, उसके इदारे जो हैं अब DeFi प्रोटोकॉल्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्या इसका ये आगाज़ है?
अच्छा, एक चीज़ इस हवाले से बताना ज़रूरी है कि CFTC के एक कमिश्नर ने अपना डिसेंट नोट जो है वो साथ, यानी वो इनके इस ये जो एक्शन है इससे वो इतफाक़ नहीं करता, उनका जो कमिश्नर है उसने इससे इख्तलाफ किया। उसने कहा जी ये तरीका नहीं है, आप बाय इन्फोर्समेंट आप क्रिप्टो मार्केट को जो है हाँक नहीं सकते। आप रेगुलेशंस बनाएं क्लियर, जब तक रेगुलेशंस नहीं बनती उस वक्त तक ये जो DeFi प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, तो उसके खिलाफ आप कोई एक्शन वगैरह ना ले अनटिल अनलेस कोई रेगुलेशंस ना बने, और अगर उन रेगुलेशंस को ये क्रिप्टो मार्केट वायलेट करती है तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे की, रिपल ने जब केस विन किया उस वजह से अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिकी इदारे जो एक्शंस ले रहे हैं क्रिप्टो कंपनीज़ के ख़िलाफ़, अब क्रिप्टो कंपनीज़ को थोड़ा सा हौसला मिल रहा है कि वो भी अदालत में जाके इंसाफ ले सकते हैं। इसी का एक सिलसिला है जी। SEC ने फाइन किया था, चार्ज किया था LBRY को। LBRY ये जो प्रोटोकॉल है इसने अब अदालत जाने का फैसला किया। मार्केट में रिपोर्ट्स हैं कि अब वो भी रिपल की तरह वो भी अदालत में केस करेगी SEC के ख़िलाफ़। उनके मुताबिक उन्होंने उनके खिलाफ जो SEC ने एक्शन लिया है वो भी गैर कानूनी है, या आप यूँ समझ लें कि इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाया, तो उसका अदालत में केस चलेगा। अगर ये भी ट्रेंड साथ साथ चलता है तो मेरा ख्याल है ये टग वार होगी इदारों और वहाँ की क्रिप्टो कंपनीज़ के दरमियान आपस में। ठीक है, अब मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ आते हैं। कल मैंने आपको पॉलीगॉन के हवाले से शेयर किया था। एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको पॉलीगॉन की जो पार्टनरशिप है उसके हवाले से बताया था, दूसरा मैं इसका एक और एंगल है जो कल की न्यूज़ थी कि कल पॉलीगॉन ने साउथ कोरिया का कोई लार्जेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप है माराई, पता नहीं इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, एसेट सिक्योरिटीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। ये सिक्योरिटी जो एसेट सिक्योरिटीज़ है ये क्या करेगा, ये जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जैसे रियल स्टेट है यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह का बिजनेस, जैसे गोल्ड है यानी कमोडिटीज़ वगैरह, जैसे शेयर्स हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं, ये जो रियल वर्ल्ड आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको टोकनाइज करेगा और इसके लिए पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की ये सर्विस यूज़ करेंगे। तो ये जो अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं ऑलरेडी आपको पिछले बेयर मार्केट के अंदर, मेरा ख्याल पिछले साल की बात है, उस वक्त मैंने रियल जो वर्ल्ड एसेट्स के प्रोटोकॉल्स थे जो ऑफ़र करवा रहे थे उसमें मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की थी, आपके साथ भी शेयर किया था। आज जो लोग मुझे नए जानकार हैं, मैं आपकी तरह दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों के लिए ये रेपिटेशन है। ये वो इस वक्त टॉप रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस वक्त फैसिलिटी मार्केट में काफ़ी देर से हैं, जिनमें सेंट्रीफ्यूज, मैपल, गोल्डफिश और ये ट्रूफाई, ये देखें, ये जो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनका जो टोटल लोन्स हैं जिन्होंने अभी तक लोन दिए हैं उनमें $1.7 बिलियन का ट्रूफाई ने लोन दिया है, मैपल फाइनेंस ने दिया है। और अच्छा, इसमें रियल वर्ल्ड एसेट की एक पूरी इंडस्ट्री और मुख्तलिफ किस्म के इसमें काम है। कुछ ऐसे इसमें प्रोटोकॉल हैं जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और रियल वर्ल्ड में सरमायाकारी करके वहाँ से इंटरेस्ट लेके अपने इन्वेस्टर को देते हैं। कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जिसकी टोकनाइजेशन का काम है। तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है। मार्केट अगेन क्रैश कर रही है। अगर मजीद क्रैश करती है बिटकॉइन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छी तरह इन सारे प्रोटोकॉल का, सेंट्रीफ्यूज का, मैपल का, ये सारे टॉप प्रोटोकॉल, इस वेबसाइट के ऊपर बाकायदा लिखा भी है कि कितने ये इन लोगों ने जो लोन दिए हैं उसमें से कितने लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, कितनी रिकवरी हो चुकी है, कितनी फ़ीस जो है इन्होंने अर्न कर चुकी है। ये सेंट्रीफ्यूज जो है, सेंट्रीफ्यूज का देखें तो टोटल डिफ़ॉल्ट लोन 13 मिलियन का इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है और टोटल इनकी जो लोन की वैल्यू है वो 441 मिलियन के अंदर में से सिर्फ 13 मिलियन जो है इनका लोन जो है वो डिफ़ॉल्ट हुआ। तो मतलब अच्छी तरह इसका ड्यू डिलिजेंस करके तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने सेंट्रीफ्यूज में इन्वेस्टमेंट की थी, जैसे फिर प्राइस ऊपर गई तो मैंने वो सेल कर दिया। अभी मैंने दोबारा 20 सेंट पे सेंट्रीफ्यूज का बाय ऑर्डर लगाया है। अगर प्राइस मेरा ख्याल है 24 सेंट के करीब ट्रेड हो रही है, 20 सेंट पे ट्रेड होगी तो मैं सेंट्रीफ्यूज में मजीद इन्वेस्टमेंट करूँगा। मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ज़रूरी नहीं सेंट्रीफ्यूज में करें, आप इनका अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करें, मैपल फाइनेंस को देख लें, ट्रूफाई को देख लें, इनमें से जो आपको अच्छा प्रोटोकॉल लगता है आप उसमें करें, या आप कोशिश करें इन ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स में आप डिवाइड कर दें अपनी सरमायाकारी, ताकि आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन, आपको रिस्क जो है वो आपका डाइवर्सिफाई हो जाए। ठीक है, अब आते हैं
मार्केट की कुछ और अपडेट की तरफ, ये मैं ट्विटर पे एक थ्रेड देख रहा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। इस थ्रेड में यही बताया गया कि मेटामास्क जो है उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है, उससे बेहतर वॉलेट्स हैं, तो वो वॉलेट आप क्यों नहीं करते। वही मैं वॉलेट वही यूज़ करता हूँ, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। एक तो मेटामास्क है और एक मेटामास्क के साथ एक रैबी वॉलेट है। रैबी वॉलेट में ये है कि आप एट अ टाइम आप स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं फ्लिप कर दूंगा तो मेटामास्क मेरा यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, मेटामास्क इज़ इन यूज़। जब कभी किसी ऐसे डैप के साथ, किसी ऐसे डिसेंट्रलाइज ऐप के साथ जब पर्सनल वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन बोलता है मेटामास्क। अगर तो आपने मेटामास्क ऑन किया हुआ है, जैसे कि अभी मेटामास्क ऑन है, तो वो वॉलेट मेरा कनेक्ट होगा मेटामास्क के साथ। अगर मैं यहाँ से फ्लिप कर दूँ कि जहाँ कहीं मेटामास्क कनेक्ट करने की ऑप्शन आए वहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट होने की बजाय मेरा ये रैबी वॉलेट कनेक्ट हो, तो मेरा रैबी वॉलेट कनेक्ट होगा, मेटामास्क कनेक्ट नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये क्यों किया है? जब हम रैबी वॉलेट के साथ किसी डैप के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये हमें बहुत सी ऑप्शंस देता है। सबसे पहले जिस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं उस वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बताता है कि ये साइट कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, ये क्या पॉपुलर है, मीडियम है, रिस्की है। एक तो हमें वेबसाइट जिनके साथ हम इंगेज होते हैं उसके बारे में बताता है। दूसरा, इसी के ऊपर टोकन स्वैप करना, टोकन सेंड करना। फिर इसके ये जो रैबी वॉलेट है, एट ए टाइम इनकी जो चेन्स हैं, ये देखें, इन मेटामास्क में तो आपको सारी जो चेन्स हैं वो ऐड करनी पड़ती हैं ना, यहाँ रैबी वॉलेट में आपको चेन्स ऐड नहीं करनी पड़ती। एक बार वॉलेट आपने अपना मेटामास्क का इंपोर्ट कर लिया या वॉलेट क्रिएट कर लिया, ये सारी की सारी चेन्स ऑलरेडी आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें। मैं आगे बल्कि आपके साथ कनेक्ट करके दिखाता भी हूँ। अच्छा, आगे जाने से पहले ये मैं आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो स्मार्ट मनी है, यानी ये जो Coinbase, A16Z, ये जो बड़े बड़े मालदार इदारे हैं, वेल्थी वेंचर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जहाँ सरमायाकारी करते हैं, अगर हम उस स्मार्ट मनी को फॉलो करें तो मोस्ट प्रॉबली हमें बेनिफिट हो सकता है, बनिस्बत इसके कि हमें जब पता ही नहीं है कहाँ करना चाहिए, हम खुद मार्केट में सरमायाकारी करें। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Coinbase ने, A16Z और पैराडाइम ने किन किन प्रोटोकॉल में सरमायाकारी की है, आप इन सारे प्रोटोकॉल को स्टडी करके अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो इन प्रोटोकॉल में आप थोड़ी बहुत देख के कि वो उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके तो आप यहाँ पे सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो नॉलेज सिंक के हवाले से एयर ड्रॉप फार्मिंग में टाइम टू टाइम एयर ड्रॉप फार्मिंग खुद भी करता रहता हूँ। आपने भी अगर करनी है तो ओडस, ये एक डेक्स है, यहाँ पे जाके आपने अपना कनेक्ट वाला, ये देखें यहाँ पे मैं अपना वॉलेट, ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको मैं फ़िलहाल डिस्कनेक्ट करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखें यहाँ मैंने जो अपना रैबी वॉलेट है, रैबी वॉलेट को मैंने स्विच किया है कि जब कभी मेटामास्क कनेक्ट करे तो मेटामास्क ना ऑन हो बल्कि मेरा रैबी वॉलेट हो। यहाँ मैं क्लिक करूँगा मेटामास्क के ऊपर, लेकिन मेरा मेटामास्क कनेक्ट नहीं हुआ बल्कि मेरा रैबी वॉलेट इधर कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ से रैबी वॉलेट जो कि मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था, इस वजह से यहाँ से नहीं पूछा। अदरवाइज़ आप रैबी वॉलेट को जिस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे उस वेबसाइट की वो क्रेडिबिलिटी और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर करता है। तो मैं खुद बाय माई सेल्फ मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा, ये सतूरी, अगर आप ज़ीरो नॉलेज सिंक की करना चाहते हैं एयर ड्रॉप फार्मिंग, तो यहाँ पे आप इथीरियम को USDC में कन्वर्ट करें कोई $5-10-20 के, और उसके बाद उसके लिए आपके पास ज़ीरो नॉलेज सिंक इरा जो है, यहाँ पे इथीरियम होना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़ीरो नॉलेज इरा जो है, सिंक इरा, यहाँ पे आप ब्रिज करें इथीरियम अपनी चेन से। वो आर्बिटर आप वेबसाइट यूज़ कर लें, आर्बिटर वेबसाइट जो है वो आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएगी। आर्बिटर ज़ीरो नॉलेज सिंक ब्रिज आप गूगल पे सर्च करें, उधर से ब्रिज करें। जब ब्रिज करेंगे तो यहाँ से इथीरियम को कन्वर्ट करें USDC में, फिर उसके बाद आएँ यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके अपना वॉलेट कनेक्ट करें और पोर्टफोलियो में जाके अपने USDC को डिपॉजिट करें। जैसे ही आप डिपॉजिट कर लेंगे तो यहाँ पे आके आपने लिमिट आर्डर लगाने हैं, आपने कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल करंट प्राइस 1640 है, आप 1400 की लिमिट आर्डर लगा दें। आप लिमिट आर्डर जैसे ही लगाएंगे उसके बाद आर्डर को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो आपने फ़ंड डिपॉजिट किए हैं उसको विड्रा कर लें। जैसे ही विड्रा कर लेंगे दोबारा ओडेक्स में आके अपने USDC को दोबारा इथीरियम में स्वैप कर लें, कन्वर्ट कर लें। इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो ज़ीरो नॉलेज सिंक का अगर टोकन एयर ड्रॉप होता है तो आपको टोकन जो है वो मिल सकता है। अब मार्केट की कुछ न्यूज़ की तरफ आते हैं। JP मॉर्गन के हवाले से ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि JP मॉर्गन ब्लॉकचेन बेस्ड डिपॉजिट टोकन्स उसने अपना पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया है ताकि
वो पेमेंट सेटलमेंट करें, बैंक्स की जो पेमेंट सेटलमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब ये जो हमारे ट्रेडिशनल रवायती बैंक हैं ये भी अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ओबियसली ये उसी वक्त होगा जब क्रिप्टो मार्केट के जो रेगुलेशंस हैं वो फाइनलाइज होंगी, जब ये लॉ मेकर्स जो हैं कोई ना कोई कानून बनाएंगे और ये जो सारे बैंक हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक, ये इनको मजबूर करेंगे, इन पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये सारे पॉलिटिशियंस इन फाइनेंशियल जाइंट्स की पॉकेट में होते हैं, ठीक है, कानून साजी करने के हवाले से। अच्छा, सोलाना का जो मोबाइल था पिछले दिनों इसकी बड़ी हाइप थी, वो स्टार्ट में उसकी प्राइस थी $1000 के करीब, अब वो कम हो के तकरीबन $600 पे उसकी प्राइस आ गई है। मैं देख रहा था कि प्राइस क्यों कम हुई है सोलाना की, उसका मैं ये एक रिव्यू चेक किया है। तो इस रिव्यू में ये जो यूट्यूबर है, टेक एक्सपर्ट आई है, इसने कहा जी कि आपने ये फ़ोन बाय नहीं करना। उसने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं जी पहले नंबर पे तो इसके जो कैमरे कुमरे हैं कोई बड़े बड़े आउट क्लास नहीं है। $1000 का ये मोबाइल है पाकिस्तानी, ये तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो उस हिसाब से जो कैमरे की ना बैटरी अच्छी है ना कैमरे अच्छे हैं। और दूसरा ये जो सोलाना है ये कहने को ये क्रिप्टो मोबाइल है, लेकिन इस क्रिप्टो मोबाइल के अंदर जो बिल्ड इन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप्स दिए हैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलाना और उसके इकोसिस्टम के टोकन्स, कॉइन्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप सेव कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करने तो दोबारा आपको एंड्रॉयड ऐप में वो सारे दूसरे जो ब्लॉकचेन्स हैं उसके कॉइन और टोकन हैं उनको आपको वॉलेट जो है वो मैनेज करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। लास्ट में जी चाइना की तरफ से खबर आ रही है कि चाइना ने अपने सरकारी दफातर और जो स्टेट ओन कंपनीज़ हैं वहाँ पे आईफोन को के इस्तेमाल पे बैन लगा दिया। और इस बैन की वजह से एप्पल के स्टॉक्स जो है अच्छा खासा उसकी वैल्यू क्रैश हुई है। कहा जाता है कि $200 अरब का नुकसान हुआ है विद इन 48 आवर्स चाइना के इस फैसले की वजह से एप्पल में। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो भी मेरा ख्याल है मुख्तसर ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब शायद अगर कल या परसों कोई अपडेट ना हुई तो आपके साथ मैं मंडे को दोबारा मुलाकात करूंगा अगर ज़िंदगी रही तो। और दूसरा जाते जाते ये भी आपको कहना चाहता हूँ, कल मैंने वीडियो अपलोड की तो आप लोगों ने कहा ऑडियो नहीं आ रही। अगर इस तरह का कभी सिचुएशन हो तो आप अपने जो YouTube प्लेयर है वहाँ पे जाके जो वीडियो क्वालिटी है उसको चेंज करके देखें, क्योंकि जब मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो YouTube के जो कंप्रेसर होते हैं, उनके जो एनकोडर होते हैं वो मेरी वीडियो के कई वर्जन बनाते हैं, मतलब 1080p, मतलब हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मुझे तो वो कहता है कि वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो रेडी है, आप इसको पब्लिश कर दें, लेकिन पीछे उनका जो एनकोडर है उसने वो क्वालिटी अभी तक कंप्लीट नहीं की होती जिसको आप वॉच कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको वीडियो तो आ रही होती है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही होती। अगर कभी इस तरह का मसला हो, ज़रूरी नहीं मेरा, किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो वॉच करते हैं और अगर वो ऑडियो नहीं आई तो आप उसकी वीडियो क्वालिटी चेंज करके देखें, आपको ऑडियो आ जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।